हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक का आखिरी पाठ पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है सबसे अच्छा पेड़। तो शुरू करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वह पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। ये 3 भाइयों की कहानी है जो घर की तलाश में निकले थे। और सबसे पहले वो आम के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने आम खाए, जैसे कि आपको चित्र में भी नज़र आ रहा होगा। और बड़े भाई ने कहा कि मैं यहीं अपना घर बनाऊंगा क्योंकि इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती, क्योंकि आम बहुत फ़ायदेमंद है और उससे हम कच्चे होंगे तो हम अचार बना लेंगे, मीठे होंगे तो हम उन्हें खाएंगे और कुछ सुखा कर भी रख सकते हैं अपने लिए। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे। वह आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। ज़रा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। अब पहला भाई तो वहीं पर रुक गया आम के पेड़ के नीचे। बाकी 2 भाई वहाँ नहीं ठहरे और वो आगे बढ़े। वहाँ पर जब थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी तो उन्होंने केले के पत्ते अपने सर पे ढक लिए ताकि उसके साए में वो पानी में ना भीग सकें। तो दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। अब जब दोनों को भूख लगी थी तो उन्होंने केले के पत्ते, जैसे कि आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन्होंने उसको चीरा और उसको उसकी टुकड़े किए छोटे। और उसके बाद फिर उसमें अपना खाना निकाल के और भरपेट खाना खाया। उसके बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्ज़ी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल ख़रीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। अब दूसरे भाई ने ये तय कर लिया कि वो उसके केले के पेड़ के नीचे ही अपना घर बनाएगा क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद है। उससे वो सब्ज़ी भी बना सकता है, कुछ बेच भी सकता है केले, और चावल ख़रीद लेगा उसके बदले, और उसके पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा। अब तीसरा भाई आगे बढ़ा। 2 भाइयों ने तो अपनी अपनी जगह चुन ली थी। एक उसने आम के पेड़ के नीचे अपना घर बनाने का सोचा, दूसरे ने केले के। अब तीसरा जो था उसको नारियल का पेड़ दिखा तो उसने वहाँ का उसका पानी पिया और उसकी छां में वो बैठ गया। उसका आपको पता ही है कि नारियल का जो पानी होता है बहुत ठंडा मीठा होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब वो वहाँ पर बैठ के तीसरा भाई सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँ भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता,
पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अब यहाँ पर वो सोच रहा है तीसरा भाई कि सारे इस भाई की सोच के ज़रिए एक्चुअल में बताया जा रहा है कि पेड़ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं और किस किस पेड़ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि नीम के पेड़ कितना फ़ायदेमंद है, उससे दातुन भी बनता है, उसकी टहनियाँ लटका दी जाती हैं अगर कोई बीमार होता है तो। उसके अलावा उसकी छाँ भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और रबड़ के पेड़ से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो भी बहुत काम आता है। और टायर, गुब्बारे वगैरह उससे बनते हैं। और नारियल के पेड़ की खूबी तो पहले आपको इसमें बता ही दी गई है। तो ये सारी बातें वो सोचने लगा। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गिरी खा सकता हूँ और कुछ गिरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को परेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। अब तीसरे भाई ने ये सोचा कि नारियल के भी कितने सारे फ़ायदे हैं और इसके ज़रिए आपको भी पता चल रहा है कि नारियल हमारे कितने काम की चीज़ होती है। उसका तेल भी बनता है, उसका साबुन भी बन जाता है उससे, और उसके अलावा वो उसके जो उसकी जटाएँ होती हैं उससे डोरियाँ भी बनती हैं, रस्सियाँ बनती हैं, चटाइयाँ भी बनाई जाती हैं। और भी उसमें बहुत सारे काम होता है, जो फ़ायदा होता है, जो कि हमारे बहुत उसमें काम आता है हर चीज़ में। तो इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तेल तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो इस पार्ट में जिस तरह से सारे तीन भाइयों की कहानी के ज़रिए बहुत सारे पेड़ों के फ़ायदे बताए गए हैं कि किस किस के पेड़ के क्या क्या फ़ायदे हैं और वो कितना हम लोगों के काम आते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आपके लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को नारियल का पेड़ पसंद होता है, किसी को आम का पसंद होता है, किसी को केला पसंद होता है। जैसे कि फ्रूट्स, फलों में भी सबको अलग अलग फल पसंद होते हैं और सब चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ज़रा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? ये पहला प्रश्न है। तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तो इसका उत्तर है कि तीनों गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले थे। तुम्हें कैसे पता चला? अब ये पूछा जा रहा है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। इस कहानी में आम के पेड़ का जिक्र है और आम गर्मियों के मौसम का फल होता है। तो अब हमें ऐसे पता चला कि आम के पेड़ का जिक्र हो रहा है और आपको पता है कि आम जो है वो हमेशा गर्मियों में आता है, तो इसलिए वो गर्मी का मौसम ही होगा। कौन सा महीना होगा? अब ये पूछा जा रहा है कि वो महीना कौन सा होगा। यह जुलाई का महीना हो सकता है, क्योंकि जुलाई के महीने में गर्मी और बारिश दोनों होती है। जुलाई का महीना, आप जैसे कि आपको मालूम है कि उसमें बहुत गर्मी भी होती है और कई दफ़ा बारिश भी होती है। तो इसमें गर्मी का भी जिक्र है इस कहानी में और बारिश का भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जुलाई का महीना हो सकता है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वह कहाँ रहते होंगे? अब प्रश्न ये है कि जब वो घर की तलाश में क्यों निकले, उससे पहले वो कहाँ रहते होंगे? तो उसका उत्तर है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वो शायद कोई गुफा या अस्थायी स्थान पर रहते होंगे। या तो वो किसी गुफा में, आपको पता है कि पहाड़ों में गुफाएं होती हैं, उसके अंदर रहते होंगे, या ऐसी कोई उन्होंने अस्थायी, मतलब कहते हैं टेम्परेरी, ऐसी कोई जगह बना रखी होगी जहाँ पर वो रहते होंगे। अब इसकी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। सॉरी। कैसे पढ़े नाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। पहला है दातुन। इसका नाम दातुन क्यों है? इससे दांतों को साफ किया जाता है, इसलिए इसका नाम दातुन है। छलनी, इससे छाना जाता है, जैसे कि चाय छानी जाती है, आटा छाना जाता है। अब है मथनी। इसमें दूध या दही को मथते हैं। आपने देखा होगा गांव में लकड़ी की एक बड़ी सी, आप तो प्लास्टिक की भी आ रही हैं,
स्टिक्स होती है, उसमें नीचे गोल सा सर्किल सा बना होता है और उसको दोनों हाथों से बिलोते हैं। तो पहले तो ये रिवाज बहुत ज़्यादा था कि उससे दूध या दही मथी जाती थी। अब भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम मथनी बोलते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। अब कौन से फल हैं? फल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हम खा सकते हैं छिलके से, कुछ छिलके के साथ नहीं खा सकते। तो किन को नहीं खा सकते? जैसे कि आम है, केला है, मौसमी है, संतरा है, अनार है। तो ये सारे फल ऐसे हैं जिनको हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। अब कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? कुछ फल ऐसे होते हैं जो हर मौसम में मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ख़ास मौसम में ही मिलते हैं। जैसे कि आम है, गर्मियों में ही मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमेशा मिलते हैं, जैसे कि केला, पपीता, अनार। ये फल ऐसे हैं जो हर मौसम में मिल जाते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? अब पूछा जा रहा है आपसे कि ये मौका होगा तो कौन से आप पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको डिसाइड करके लिखना है। मैंने इसमें यहाँ लिख दिया है, मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले का पत्ता। अब देखिए, मेहमान को खाना खिलाएंगे तो उसमें कई तरह की डिशेज़ होंगी। तो और कोई और पत्ता किसी और पेड़ का होगा तो वो तो छोटा सा होगा, उसमें तो खा ही नहीं सकते। केले का पत्ता बड़ा होता है, तो इसलिए हम मेहमानों को खाना खिलाएंगे केले के पत्ते में। बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले का पत्ता, क्योंकि सबसे बड़ा वही होता है और वो छाते की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अपने ऊपर ढक लें तो बारिश के से भीगने से बच सकते हैं, तो इसलिए उसमें भी केले का पत्ता। अब सीटी बजाने के लिए आम का पत्ता। वो आपने देखा ही होगा कैसा होता है, गोल सा, छोटा सा, नकली सा, लंबा सा होता है, पतला। तो उसमें सीटी बजाने के लिए वो आम का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग बनाने के लिए केसर के फूल। केसर के फूल आते हैं, उसके अंदर रंग होता है केसरी। तो अगर रंग बनाना है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए केला या नारियल का पत्ता। अब जब गर्मी लगे तो छोटे से पत्ते से तो हवा नहीं लगेगी, बड़ा पत्ता होना चाहिए। तो नारियल का भी बड़ा होता है और केले का भी बड़ा होता है, तो दोनों में से किसी एक का पत्ता हम पंखा जलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नोकीली हो। अब वो कौन सी होती है? देखिए, यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, पीले रंग से इसको मिलाया गया है और उसका नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं इसमें। ये उसकी आम की पत्ती है। नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। अब ये कौन सी है? ये आपको दिख रहा है या चित्र में, ये नीले रंग से इसको मिलाया गया है। ये उसकी पत्ती है। कमल के फूल की भी होती है इस तरह की, और भी एक दो पेड़ों की होती है, पीपल की भी शायद इस तरह की होती है। उसके बाद है जिसके किनारे लहरदार हों। तो आपको दिख रहा है ये रानी कलर से इसको मिलाया गया, ये केले का पत्ती है ये। और गोल पत्ती आपको दिख रहा हो, हरे रंग से इसको मिलाया गया है। गोल पत्ती आपको भी तो क्लियर पता ही होगा कि कमल के फूल की होती है ये। तो इस तरह से इसको आप मैच करेंगे। उसके बाद इसकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। पहचानो तो इनमें कौन सी चीज़ किससे बनी है। अब यहाँ पर चित्र बने हुए हैं और हमें ये पहचानना है कि ये कौन सी चीज़ किससे बनी है। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये रबर है, उसके ऊपर लिखा है मिटानी। तो ये किस चीज़ से बनती है? रबर से। उसके बाद आपको रस्सी दिख रही है, ये नारियल के रेशों से बनती है। नीचे लिख दिया है इसमें मैंने, नारियल के रेशों से। उसके बाद दरी दिख रही है, ये किससे बनती है? धागे या बाँस से। तो दरी दो तरह की होती है, या तो बाँस की पतली पतली सी टहनियाँ होती हैं, उससे भी बनाई जाती है, और धागे से भी बनाई जाती है। उसके बाद गुब्बारा है, आपको पता है कि उसको भी रबर से बनाते हैं। और ये फटकनी है, जिसमें आपको पता होगा कि फटका जाता है चावल या गेहूँ या दाल, कोई भी चीज़, वो बाँस से बनी होती है। तो इन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब है तुलना करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। अब यहाँ पूरे आपको एक टेबल दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है नारियल, आम और केला। अब हमें इसमें सही जगह पे निशान लगाना है। सबसे पहले इसमें लिखा है सबसे घना। तो सबसे घना कौन सा पेड़ होता है? नारियल का नहीं होता, केले का भी नहीं होता, आम का होता है। तो इसलिए आम में हम टिक लगाएंगे। उसके बाद सबसे ऊंचा कौन सा होता है? आम का भी इतना ऊंचा नहीं होता, केले का नहीं होता, नारियल का पतला लंबा होता है, तो
नारियल वाले में हम टिक लगाएंगे। चढ़ने में सबसे आसान, अब चढ़ने में नारियल का पेड़ भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बिल्कुल प्लेन और सीधा होता है वो, और केले का जो है वो बहुत लचीला सा और वो भी बिल्कुल प्लेन सा ही होता है। तो आम में शाखें निकली होती हैं, टहनियाँ होती हैं, तो आम वाला जो पेड़ है वो चढ़ने में सबसे आसान होता है, तो इसलिए हम आम वाले में लगाएंगे टिक। सबसे मोटा तना, तो मोटा तना तो क्लियर है, आपको पता ही है कि आम का होता है, तो आम में टिक लगाएंगे। सबसे बड़े पत्ते दो के होते हैं, एक तो नारियल के भी बड़े पत्ते होते हैं और केले के भी, तो यहाँ पर दो में टिक लगाया है, केला और नारियल। सबसे मीठा फल, तो मीठे फल दो होते हैं, आम का भी होता है और केले का भी, तो इसलिए यहाँ पर भी दोनों में टिक लगाया गया है। चाहे आप आम में लगाइए या केले में, दोनों सही माने जाएंगे। फल खाना सबसे आसान, फल खाना सबसे आसान केला होता है मेरे ख़्याल में, तो यहाँ पर सिर्फ केले में ही टिक लगानी चाहिए। अगर आप चाहें तो आम में भी लगा सकते हैं अगर आपको मुश्किल नहीं लगता खाना, लेकिन केला सबसे आसान होता है खाने में। अब इसकी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। कुछ और फलों के नाम लिखो। अब यहाँ कुछ ऐसे फलों के नाम लिखने हैं, ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है गुठली वाले और बिना गुठली वाले, कि कौन से फल गुठली वाले होते हैं और कौन से बिना गुठली के। गुठली वाले में लिखा गया है आम, लीची, आलू बुखारा और बेर। अब बिना गुठली वाले में केला, पपीता, खरबूजा और तरबूज। तो ये दोनों तरह के फलों के नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। जिनमें गुठली नहीं होती वो इधर लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा है बिना गुठली वाले में, और जिनमें होती है वो दूसरे साइड में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।